मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम चैप्टर देख लेते हैं भोली। इसके राइटर हैं के अब्बास। तो इसकी जो थीम है, थीम ऑफ द चैप्टर, तो भोली इज द स्टोरी ऑफ सुलेखा। भोली की कहानी है जो सुलेखा है, हु नॉट ओनली सिम्बोलिसिस सिंपलिसिटी, वह एक आदर्श और साधारण नहीं बट इनोसेंट भी है, मासूम भी है। सी एज ए यंग गर्ल, वह एक यंग लड़की है। नेग्लेक्ट बाई ऑल ड्यू टू हर अनअट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस, और उसे सभी कोई निगलेक्ट करता है क्योंकि वह अट्रैक्टिव नहीं है और फिजिकल तरीके से अच्छी नहीं दिखती। दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ पॉक मार्क्स, यह सब था क्योंकि उस पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स थे। वो कारण थे स्मॉल पॉक्स के। स्मॉल पॉक्स के पॉक्स मार्क्स यानी चिन्ह थे। वैन सी वाज 2 ईयर ओल्ड, जब वो 2 साल की थी। वैन हर मैरिज वाज फिक्स, तो उसकी मैरिज फिक्स हो गई थी द ग्रेट यानी लालची ओल्ड यानी बूढ़े आदमी के साथ। वो डिमांडेड, वह डिमांड करता था डाउरी इन मैनी, बहुत सारा दहेज। हर बी कॉज सी वाज उगली लुकिंग, उसकी कुरूपता के कारण। भोली रिफ्यूज, भोली ने वह मैरी मैंने शादी रिफ्यूज कर दी, उसने मना कर दिया हिम, उससे शादी करने के लिए। शी स्टूड, वह खड़ी हुई, हर हॉनर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान के लिए। एंड रिबेल्ड अगेंस्ट द एविल, एविल मन बुराई, प्रैक्टिस ऑफ डाउरी सिस्टम इन द एंड। वह खड़ी हुई किसके अगेंस्ट, यानी कि दहेज जैसी बुराई को ख़त्म करने के अगेंस्ट में खड़ी हो गई। द वाज द रिजल्ट, यह उसका परिणाम था एजुकेशन का। दैट इंस्पायर, जिसने उसे करेज दिया एंड कॉन्फिडेंस भी दिया। टू हर टू स्टूड अप हर सेल्फ फॉर हर सेल्फ, उसे खड़ा होना सिखाया। तो ये शिक्षा, वो शिक्षित थी इसलिए दहेज के प्रति उसने खड़ा होना सिखाया। अब देख लेते हैं हिंदी में एक कहानी। भोली सुलेखा की कहानी है जो न केवल सादगी अपितु मासूमियत का भी प्रतीक है। वह एक युवा कन्या है जिसे उसके शारीरिक स्वरूप के कारण सभी के द्वारा अनदेखा किया जाता है। यह सब उसके चेहरे पर उपस्थित चेचक के निशानों के कारण था जो उसे 2 साल की आयु में हो गए थे। जब उसका विवाह एक बूढ़े एवं लालची व्यक्ति के साथ तय हुआ तो उसकी क्रूरता के कारण उसके विवाह करने के लिए दहेज की मांग कर रहा था। तो भोली ने उसे विवाह करने से इनकार कर दिया। वह अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए खड़ी हुई और अंत में दहेज की क्रूरता का विरोध किया। यह भोली द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा का परिणाम था जिसने उसके अंदर साहस और आत्मविश्वास जगाया और स्वयं के लिए खड़ा होना सिखाया। अब भोली कौन थी? रियल नेम इज सुलेखा। सी एज ए नंबरदार रामलाल यंगेस्ट डॉटर, और रामलाल की छोटी लड़की थी। सी इज द मैन, जो मुख्य करेक्टर है इस स्टोरीज का, हुज जो आउटलुक, जिसका नज़रिया टूवर्ड्स है जिंदगी के प्रति, चेंज बाय द स्कूल एजुकेशन से, जिसका नज़रिया स्कूल एजुकेशन के द्वारा चेंज हुआ है। तो उसका नाम, वास्तविक नाम सुलेखा है। वह नंबरदार रामलाल की छोटी बेटी है। वो कहानी का मुख्य पात्र भी है जिसका जीवन के प्रति नज़रिया स्कूली शिक्षा के कारण बदल जाता है। अब हैं जो है उसके फादर। तो फादर है रामलाल, भोलीज के फादर। तो ही इज अ प्रोस्पेरस फादर ऑफ 7 चिल्ड्रन। यह एक समृद्ध पिता है 7 लड़कियों का, 7 लड़कियों का, 7 बच्चों का। है जो नैरोमाइंडनेस, वह संकीर्ण सोच रखता है। फॉर हिम डॉटर आर बॉर्न मैरिज ओनली, वो कहते हैं कि सिर्फ डॉटर जो पैदा होती हैं वो शादी के लिए पैदा होती हैं। वह 7 संतानों का समृद्ध पिता है जो संकीर्ण मानसिकता का है। उसके लिए बेटियों का विवाह केवल विवाह हेतु होता है। भोली स्कूल टीचर, शी एजुकेट भोली एंड इनकरेज हर, वह भोली को पढ़ाती और इनकरेज करती है। बिशंबर कौन था? बिशंबर वाज प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड हु इज ग्रेडी मैन एंड डाउरी सीकर।
वह भोली का होने वाला पति था जो लालची एवं दहेज लोभी पुरुष था। तो भोली का वास्तविक नाम क्या था? तो भोली का वास्तविक नाम क्या था? तो भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था। भोली इज रियल नेम वाज। इसका नाम रियल नेम क्या था? सुलेखा। भोली कितने भाई बहन थे? तो भोली हैड 3 ब्रदर एंड 3 सिस्टर। रामलाल वाज ए। तो रामलाल कौन था? तो रामलाल एक नंबरदार था। डैमेज ए पार्ट ऑफ भोली ब्रेन। भोली के दिमाग के कुछ भाग को क्षति से पहुंची। फॉलिंग ऑफ ए कोट। फॉलिंग ऑफ ए कोट, ये सही है इसका। अफेक्टेड भोली वैन वाज 2 ईयर ओल्ड। जब भोली 2 वर्ष की थी तब उसे क्या हो गया था? स्मॉल पॉक्स। भोली वाज 7 ईयर ओल्ड वैन जब स्कूल वाज ओपनड इन हर विलेज। तो भोली 7 वर्ष की थी तब उनके गांव में एक विद्यालय खुला था। कौन सा विद्यालय? तो प्राइमरी विद्यालय खुला था। लक्ष्मी वाज भोलीज। तो लक्ष्मी भोली की कौन थी? तो ये काऊ थी। लक्ष्मी क्या थी? इसकी काऊ थी। हैड कम टू इनॉग्रेट द स्कूल। स्कूल का उद्घाटन करने कौन आया था? तो वो आए थे तहसीलदार। कौन आए थे? तहसीलदार। भोली वाज अट्रैक्टेड पिक्चर ऑन द वॉल। भोली दीवार पर लगे चित्रों की ओर आकर्षित थी। कौन से चित्र थे? कलरफुल। द विलेज कन्वर्ट टू। तो विलेज गांव किस में परिवर्तित हो गया था? तो टाउन में, कस्बे में। देयर वाज अंडर टिन सेट। टिन सेट के नीचे क्या था? एक सिनेमा हॉल था। बिशंबर वाज मैन। तो ये बिशंबर कैसा मैन थे? ग्रेडी मैन, लेमैन ग्रेडी पर्सन था। बिशंबर आस्क्ड फॉर रुपीज डाउरी। तो 5,000 रुपये। भोली व्हाइल सी स्पोक। भोली बोलने के दौरान थी, कैसी थी? स्टैम मैरिड। भोली रिफ्यूज बिकॉज ही वाज ए लेम ग्रेडी ओल्ड मैन। भोली ने शादी करने के लिए क्यों मना कर दिया था? कि वह लंगड़ा वृद्ध पुरुष था। विशंबरनाथ को। वो कौन था? विशंबरनाथ। भोली सपोर्टेड हर डिसीजन टू सर्व पेरेंट्स एंड टीच इन द सेम स्कूल वेयर द स्टूडेंट। भोली ने उसके माता पिता की सेवा करने। भोली की किसने? उसने अपने माता पिता की सेवा करने व उसी विद्यालय में पढ़ाने के निर्णय का समर्थन किया जिसमें वह पढ़ी थी। वह थी उसकी टीचर। कौन थी उसकी? टीचर। रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज। तो ये रामलाल की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? तो राधा।